हिंद साथियों, माय नेम इज प्रभाकर सिंह। आपका सन जीरो यूट्यूब पर स्वागत है। उम्मीद होगा आप स्वस्थ होगा। भाई बहनों, एक निवेदन है, अपने माता पिता का हमेशा दैनिक जीवन में सहयोग करते रहें और उनकी देखभाल करते रहें। ठीक है प्रिय मित्रों, भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम जितने भी परीक्षा होते हैं सभी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट, जितना मैं बता रहा हूँ सब इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ, जो परीक्षा में इसी से आते हैं। भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम मतलब जो हमारा राज्य है उसे उपनाम से किससे जानते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए जानते हैं भौगोलिक। इस साइड भौगोलिक लिखते हैं, एक साइड क्या लिखते हैं, उपनाम लिखते हैं। भौगोलिक, ठीक है, भौगोलिक, ठीक है, नोट करते चलेंगे आप लोग, ठीक है। भौगोलिक एक साइड उपनाम, क्या एक साइड उपनाम। उम्मीद है कि आपको दिख रहा होगा, लिखिएगा जरूर सर, सभी लोग लिखिएगा जरूर। कौन सा ऐसा रैलियों का नगर किसे कहते हैं, कौन सा ऐसा राज्य है रैलियों का, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। रैलियों का नगर किसे कहते हैं, आप लिखते चलेंगे। पहला रैलियों, रैलियों का नगर किसे कहा जाता है, रैलियों, रैलियों का नगर किसे कहा जाता है। एग्जाम में आ जाता है, आ जाएगा कि रैलियों का नगर किसे कहा जाता है। नई दिल्ली, महाराष्ट्र, मुंबई, देहरादून। आप राइट आंसर मारेंगे नई दिल्ली, लिखते चलेंगे नई दिल्ली, ठीक है। उपनाम से जाना जाता है, परीक्षा में पूछा हुआ है। रैलियों का नगर किसे किसे किस राज्य को जाना जाता है, नई दिल्ली, ये राइट आंसर, ठीक है। सेकंड, सोया हुआ सिटी, क्या सोया, सोया हुआ सिटी, सोया हुआ सिटी किसे जाना जाता है, इस मोस्ट इंपॉर्टेंट। सोया हुआ सिटी लिखते चलेंगे, सोया हुआ सिटी मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, प्रदेश, ठीक है। सोया हुआ, जैसे आदमी बस में सोते हुए, ट्रिक के साथ सीखेंगे। सोया हुआ आदमी कहाँ चल रहा है, सोया हुआ जा रहा है मध्य, सोया हुआ बीच में बस में जा रहा है, सोते हुए जा रहा है, क्या सोते हुए, तो कहाँ जा रहा है, मध्य। जब रास्ता में पड़ा तो उसकी आंखें खुल गई, अरे मध्य प्रदेश जाना है, कहाँ जाना है, मध्य प्रदेश। सोया हुआ कहाँ, मध्य प्रदेश। अक्सर देखते होंगे कोई भी रैली बड़ी होती है, कोई भी सूचना मिलती है, कहाँ मिलती है, दिल्ली में। कोई भी सूचना मिलती है, अभी अटैक हुआ, प्रधानमंत्री कहाँ से लाइव आ जाएंगे, दिल्ली से, ठीक है। तो आप जान जाइए इतना ट्रिक के साथ कि रैलियों का नगर दिल्ली, नई दिल्ली, सोया हुआ सिटी मध्य प्रदेश, ठीक है, याद भी हो गया, सोया हुआ सिटी मध्य प्रदेश। महलों का शहर, क्या किस राज्य को महलों का शहर कहा जाता है, महलों, लिखते चलेंगे, महलों का शहर, महलों का शहर किसे कहते हैं, कोलकाता, किसे, कोलकाता को, लिखते चलेंगे, कोलकाता को महलों का शहर। याद करने का ट्रिक, महलों, महल बन गया है, तो महल जब बन जाता है, आदमी नए से घर बनाता है, तो उसका रंग पोतैया हो जाती है, प्लस्तर हो जाता है, तो कहता है मेरा महल बन गया। तो महल जब बन जाता है तो कहता है अरे लाओ भाई कोल्ड ड्रिंक, फ्रेंड रोड को बुलाओ, कोल्ड ड्रिंक पीता है, क्या करता है, कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक से कोलकाता, क्या है, महलों का मेरा शहर बन गया, मेरा घर बन गया, तो उसे कोल से कोलकाता। अब एग्जाम में पूछ देता है महलों का शहर कोलकाता, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक लाओ भाई, कोल्ड ड्रिंक, कोलकाता, ठीक है। अरब सागर की रानी, नेक्स्ट बनता है अरब, लिखते चलेंगे, अरब सागर की रानी, रानी किसे कहा जाता है, कोची को, क्या, कोची, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अरब सागर, जब बहुत सारा आदमी पैसा कमा लेता है, अरबों रुपया कमा लेता है, तो क्या करता है, अलग अलग कोच में, अलग अलग डिब्बे में क्या पैसा रखने स्टार्ट करता है, अरबों रुपया अलग अलग कोची में कहाँ जाते हैं, किसको कहा जाता है, अरब सागर को रानी
तो अलग अलग रानियों को लाता है। कहाँ लाता है? कोची में लाता है, ठीक है, कोची। तब ठीक है, पूछ देगा अरबों सागर की रानी किसे कहा जाता है, किस राज्य को कहा जाता है? कोची, ठीक है। और नेक्स्ट पूछता है, ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है और पूछता है, भारत का स्विट्जरलैंड, भारत का स्विट्जरलैंड, अगर स्विट्जरलैंड घूमने का मौका ना मिले तो भारत में एक जगह है, भारत का स्विट्जरलैंड। क्या है? स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड कश्मीर। कहाँ पे है सर? कश्मीर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कश्मीर, ठीक है, कश्मीर। भारत का स्विट्जरलैंड कहाँ है? जब स्विट्जरलैंड कश्मीर में है। जब आदमी के पास पैसा हो जाता है तो क्या करता है? भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर घूमने जाता है, ठीक है। तो कश्मीर याद कर लीजिए, कश्मीर, कसम खाएंगे कि आज जाएंगे स्विट्जरलैंड, ठीक है। भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर, ठीक है। उम्मीद है कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, मैं हट जा रहा हूँ, ठीक है। उम्मीद है कि आप ले लिए होंगे, इरेज कर रहा हूँ, लिख लीजिए, इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। सब इम्पोर्टेंट है, एक बार परीक्षा में जा रहे हैं तो इसे जरूर देख कर जाइएगा, ये सब इम्पोर्टेंट है सर, ठीक है, सब इम्पोर्टेंट है, इसको जरूर देखिएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं कि धान की डलिया किस राज्य को कहते हैं? धान की डलिया, डलिया किस राज्य को कहते हैं? उपनाम है और इधर भौगोलिक। धान की डलिया को किस राज्य के नाम से जानते हैं? छत्तीसगढ़, 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 यहाँ पे धान की खेती ज्यादा होती है। धान की डलिया 36, जब 36 बोरिया हो जाएगा तो धान की डलिया कहाँ हम लोग ले जाएंगे? धान जब 36 बोरिया हो जाएगा तो कहाँ ले जाएंगे? 36 बोरिया, 36 याद करने का तरीका, छत्तीसगढ़ मतलब 36 बोरिया को कहाँ ले जाएंगे? धान की डलिया को कहाँ ले जाएंगे? छत्तीसगढ़, 36 बोरिया, ठीक है। और नेक्स्ट चलते हैं, नोट करते चलेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है सब। और नेक्स्ट पूछ देगा, मेघों का शहर किसे कहते हैं? मेघों, मेघों का शहर, मेघों का शहर किसे कहते हैं? मेघालय को, इसे मेघालय क्या कहते हैं सर? इस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या कहते हैं? मेघालय को, ठीक है, मेघालय को, ठीक है। मेघों का शहर, मेघ, मेघा मेढक नाम सुने हो, बहुत ज्यादा बारिश होती है। मेघो, मेघालय, कहाँ ले जाएंगे? मेघा कहाँ ले जाएंगे? मेघालय में ले जाएंगे, ठीक है। मेघो, देखो ये लिखा है इसी में, मेघालय, मेघो से मेघालो, समझ में आ गया होगा, ठीक है। भारत का पेरिस, भारत का पेरिस किसे कहते हैं? किस देश राज्य को कहेंगे? भारत का पेरिस, मोस्ट इंपोर्टेंट, लिखते चलेंगे सर। भारत का पेरिस किसे कहते हैं? इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब भारत का पेरिस किसे कहते हैं? जयपुर, जयपुर। अगर हमें खूब नहा धो के जाना है पेरिस, कहाँ रे चलना है पेरिस, तो कहाँ जाएंगे? पेरिस घूमने, कहाँ जाएंगे? पूजा करने, क्या करेंगे? जयकारा लगाने, कहाँ जाएंगे? जयकारा लगाने, तो जयपुर, क्या है? जयकारा से याद कर लेंगे, जयपुर, ठीक है। भारत का पेरिस जयपुर, जैसे जयकारा लगा लेंगे जयपुर, घूमने जाएंगे पेरिस तो जयकारा लगाएंगे जयपुर, ठीक है। बगीचों का शहर, बगीचों का शहर वेरी इंपॉर्टेंट पूछा हुआ है, भारत, बगीचों का शहर, बगीचे, बगीचों का शहर क्या है? बगीचों का शहर, ये पूछा हुआ है, हर एग्जाम में आया हुआ है। बगीचों का शहर कपूरथला, कपूरथला इस राइट आंसर। बगीचों का शहर कपूरथला, क्या है? कपूरथला। जब याद करने का ट्रिक, बगीचों का शहर मतलब बगीचों में, जब बगीचों में अनेक क्या है? पेड़ हैं,
उसमें क्या है, पीपल है, तुलसी है, नीम है, सब पूजा करती, भाई बहन सभी बहन माता बहनें पूजा करती हैं। तो बगीचों का शहर तो क्या ले जाएंगे, नीम के पूजा करने जाएंगे तो कपूर लेकर जाएंगे, तो कपूर से क्या हो जाएगा, कपूरथला। तो बगीचों का शहर किसे कहा जाता है, कपूरथला। कपूर पूजा करने कहाँ जा रहे हैं, कपूरथला। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, भारत का हॉलीवुड किसे कहेंगे, किस राज्य को कहेंगे भारत का हॉलीवुड, पूछा हुआ है, हॉलीवुड भारत का किसे कहेंगे हॉलीवुड, वो सभी लोग जानते होंगे। वहां पे सबसे फेमस एक्टर होते हैं मुंबई नगरी। एक चीज बताऊं, मुंबई बहुत माया नगरी है, वहाँ क्या पल भर में हो जाएगा पता नहीं। ठीक है, उसे माया नगरी के भी नाम से जानते हैं, भारत के हॉलीवुड के नाम से जानते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा आबादी वहाँ पे है, कहा जाता है ना, मुंबई है, एक कमिटमेंट लो है, एक लाइन है, मुंबई है पैसों वालों की, दिल्ली है दिल वालों की। ठीक है, लेकिन बट भारत का हॉलीवुड सभी लोग को पता है इसे कहते हैं, मुंबई में ये सब क्वेश्चन आया हुआ है और आता है एग्जाम में, एक बार जाएंगे तो जरूर देखिए जाइएगा। झीलों का नगर, क्या सर, झीलों का नगर, झीलों किसे राज्य कहते हैं, झीलों का नगर, सभी लोग शायद नहीं जानते होंगे या जानते होंगे, जान लीजिए, झीलों का नगर किसे कहते हैं, श्रीनगर। श्रीनगर। अगर खूब नहाने का मन कर रहा है, गर्मी यहाँ पड़ रही है, तो कहाँ जाएंगे, झीलों का नगर, झील खूब नहाना आपको होता है, नगर में जाएंगे, कहाँ जाएंगे, श्रीनगर में जाएंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए, उम्मीद है कि आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। झीलों का नगर कहाँ है, श्रीनगर, उम्मीद है आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं सर। नोट कर लिए होंगे। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। झीलों का नगर पता चल गया, श्रीनगर। अंतरिक्ष का शहर किसे कहेंगे, अंतरिक्ष का शहर, अंतरिक्ष, अंतरिक्ष का शहर, अंतरिक्ष, अंतरिक्ष में घूमने का मन करता है तो आप, उत्तर प्रदेश एक जगह है जिला गोरखपुर, उसका नाम है तारामंडल। ठीक है, तारामंडल, वहाँ पे अगर जाएंगे तो आपको अंतरिक्ष का भ्रमण करने के लिए मिल जाएगा। वहाँ पे ऐसे टूरिज्म बनाया गया है, घूमने के लिए मिल जाएगा, ऐसा लगेगा हम अंतरिक्ष में घूम रहे हैं। ठीक है, लेकिन गोरखपुर को नहीं कहा जाता है अंतरिक्ष का शहर, बंगलुरु कहा जाता है। किसको कहा जाता है, बंगलुरु। बंगलुरु क्या कहते हैं सर, बंगलुरु इज राइट आंसर, नोट कर लीजिए, अंतरिक्ष का शहर बंगलुरु को कहा जाता है। और एक और आता है, किस राज्य को गुलाबी नगर कहा जाता है, गुलाबी नगर किसे कहा जाता है, गुलाबी नगर किसे कहा जाता है, जयपुर, जयपुर इज वेरी इंपॉर्टेंट, जयपुर, गुलाबी नगर की पूछे, गुलाब, गुलाब लेके कहाँ जाएंगे, जयकारा, जय पूजा करने कहाँ जाएंगे, गुलाब लेकर जयपुर जाएंगे, कहाँ जाएंगे, जयपुर इज वेरी इंपॉर्टेंट। गोल्डन सिटी किसे जानते हैं, किस राज्य को जानते हैं, गोल्डन, गोल्डन, गोल्डन सिटी, गोल्डन सिटी किस राज्य को जानेंगे, किस शहर को जानेंगे, अमृतसर, किस शहर को जानेंगे, अमृतसर, क्या जानेंगे, अमृतसर, सॉरी क्या जाएंगे, अमृतसर, अमृतसर। ठीक है, गोल्डन सिटी एग्जाम में पूछ देते हैं, किस उपनाम को जानते हैं, अमृतसर के नाम से। और नेक्स्ट पूछ देता है, भारत हमारा विभिन्न देश है, अनेक प्रकार के हैं लोग, अनेक प्रकार के लोग पूजा करते हैं, त्योहारों का नगर किसे कहते हैं, उपनाम किसे कहते हैं, त्योहारों, नोट करते चलेंगे, त्योहारों का नगर, त्योहारों का नगर किसे कहेंगे, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या कहेंगे, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मदुरै, मदुरै, क्या कहेंगे, मदुरै, त्योहारों का, लिख लीजिए, त्योहारों का नगर मदुरै को कहेंगे।
मधु 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 पीते हो ना त्योहार का। जब त्योहार आदमी खूब मना लेता है तो कहता है थोड़ा सा मधु ला दीजिए, मधु। ठीक है, थकान दूर हो जाएगी। तो उसी तरह त्योहारों का नगर, थकान दूर करना है तो मधु पी लीजिए, मधुरे। ठीक है। और एक उत्तर प्रदेश हमारा राज्य, जो हमारा उत्तर प्रदेश बहुत चीज़ों के लिए जाना जाता है, एक से एक महारथी यहाँ पैदा हुए हैं। मेरा उत्तर प्रदेश जो किसके लिए जाना जाता है, जो राजधानी हमारा है लखनऊ, नवाबों का शहर। जाइएगा वहाँ पे, घूमने का मौका मिलेगा लखनऊ सिटी में तो रेवड़ी जरूर खाइएगा। हर बस स्टेशन पे बहुत सस्ता मिल जाती है, बहुत फेमस है। नवाबों का शहर, नवाबों का शहर कहा जाता है। वहाँ नवाब होते हैं, वास्तव में वहाँ नवाब होते हैं। पैसा की फिक्र नहीं करते हैं। ठीक है, चलो भाई ले लो, खा लो, कोई दिक्कत नहीं। कितना है ले लो, चलो कोई दिक्कत नहीं। कोई सामान भी खरीदने जाओ ना, देखिएगा घूमने का मौका मिलेगा, लखनऊ में आइएगा उत्तर प्रदेश तो कितना हुआ 501 रुपया। आपका 400-450 है, वो आदमी दे देगा, नोक झोंक नहीं करेगा। इसलिए बोला जाता है नवाबों का शहर लखनऊ। लखनऊ इज राइट आंसर। ये लेखपाल, पुलिस, एसएससी जितने भी होते हैं उपनाम हर एग्जाम में पूछता है, जितने मैं लिखा रहा हूँ। और बात हो रही नवाबों की तो पूछ देगा पर्वतों की रानी किसे कहते हैं। पर्वतों, पैसा वैसा कमा लो, घूमने चलना है। पर्वतों की रानी, रानी। ठीक है, पर्वतों की रानी किसे कहते हैं। उनमें घूमने की वादियां बहुत होती हैं, सुंदर सुंदर प्राकृतिक नेचुरल होती है। घूमने का मौका मिले अपने साथ में जरूर माता पिता को लेके जाइएगा। पर्वतों की रानी मसूरी जरूर जाइएगा। यहाँ पे ट्रेनिंग आईएएस पीसीएस की होती है मसूरी में। क्या मसूरी सही है, मसूरी। ठीक है, मसूरी में घूमने का मौका मिले तो बहुत जाइएगा। वहाँ वादियाँ बहुत होती हैं, प्राकृतिक नेचुरली होती हैं। ठीक है, पर्वतों की रानी की बात करें तो मसूरी। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग भाई बहनों नोट कर लिए होंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज, मैं इरेज कर रहा हूँ। ये सब उपनाम है। ठीक है, शहर के हर एग्जाम में पूछता है, कहीं किसी में 2 मार्क्स, किसी में 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, लेकिन पूछता है। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए, याद करते चलिए ट्रिक के साथ। ठीक है, नवाबों का शहर लखनऊ हो गया और पर्वतों की रानी मसूरी हो गया। सॉल्ट सिटी के नाम से किसे जाने, किस राज्य को जानते हैं। सॉल्ट, सॉल्ट सिटी के नाम से। क्या सर, सॉल्ट सिटी के किस उपनाम को, किस राज्य को जानते हैं। इस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गुजरात। याद करने का तरीका है सॉल्ट मतलब नमक, जो अपने घर में खाते हो। सबसे ज्यादा उत्पादन की बात करें महाराष्ट्र है, गुजरात है। एग्जाम्पल ले लीजिए, सॉल्ट सिटी खूब समुद्र में क्या करती, गुजरात। चलेंगे नमक बनाने, गुजरात। गुजरेंगे घूमेंगे तो गुजरात। ठीक है, पहाड़ी मालिका किसे कहते हैं। पहाड़ी का मालिका, पहाड़ी का मालिका शेरावत मत समझिए ना, मालिक किसे, पहाड़ी का, पहाड़ी का मालिका। मालिका, खुद का मालिक बनिए, खुद का मालिक बनिए। पहाड़ी की मालिका किस कहेंगे, नेतरहाट। एक जगह नेतर, एक जगह है उसी कहते हैं नेतर, नेतरहाट। हार्ट क्या होता है, याद करने का तरीका, कौन होता है, हार्ट दिखने वाला मालिका शेरावत, मालिका। तो उसे नेतर हार्ट किससे देखते हैं, आंख से देखते हैं। तो पूछ देगा पहाड़ी का मालिका किसे कहते हैं, नेत्र से देख रहे हैं, नेत्र, नेतर हार्ट, हार्ट, हार्ट देख रहे हैं, दृश्य देख रहे हैं तो नेतर हार्ट, पहाड़ी का मालिका। ठीक है, और बात हो रहा है तो नेक्स्ट, किस राज्य को, किस जिले को उपनाम मंदिरों का, घंटों का नगर से जानते हैं। मंदिरों, मंदिरों, घंटों, घंटों, मंदिरों या घंटों का नगर किसे जानते हैं उपनाम, किस जिले को। ये कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। वो कहाँ है, उसको किसको जानते हैं, वाराणसी।
क्या है, एक जगह है वाराणसी जिला, वाराणसी को जानते हैं। क्या है, घंटों, एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है, अन्य एग्जाम में लेखपाल हुआ, पुलिस हुआ, पीसीएस हुआ, पूछ चुका है। मंदिरों का घंटों, सुपर टेट हुआ, सीटेट में नहीं पूछा है। मंदिरों का घंटों का नगर किसे कहा जाता है, वाराणसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उपनाम पूछ देगा, वाराणसी इज द राइट आंसर मारेंगे। अब फिर पूछ देगा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर, क्या मैनचेस्टर, शायद सही लिख रहा हूं मैं, चेस्टर लिख लीजिए। मैनचेस्टर किसे कहते हैं, उत्तर प्रदेश के मैनचेस्टर किसे कहते हैं, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कानपुर। यहाँ पे चमड़े का कारखाना बहुत मिल जाएंगे, क्या बहुत ज्यादा मिल जाएंगे, सॉरी कानपुर। उत्तर प्रदेश में मैनचेस्टर किसे कहते हैं, कानपुर। यहाँ चमड़ों के लिए, जूता के लिए जाना जाता है, चमड़ों उद्योग के लिए जाना जाता है। बहुत बड़ी फैक्ट्रियां वहाँ पे भी हैं चमड़े की, वहाँ पे बहुत ज़्यादा चमड़े का उत्पादन होता है। इसलिए उत्तर प्रदेश को मैनचेस्टर कानपुर के नाम से उपनाम जाना जाता है। अगर बात करें, इसको इरेज कर रहा हूँ, आप उम्मीद है नोट कर रहे होंगे, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑल एग्जाम में, ठीक है सर। और अब बात हो रही है उपनाम की, पृथ्वी का स्वर्ग किसे सर, पृथ्वी, एक और पृथ्वी का स्वर्ग क्या है, मैं लिख दे रहा हूं, पृथ्वी का स्वर्ग किसे जाना जाता है, किस राज्य को जाना जाता है, क्वीन ऑफ डेक्कन। एक और है जो इंपॉर्टेंट है, वही मैं बता रहा हूं, क्वीन ऑफ डेक्कन, दो क्वेश्चन पुटअप कर रहा हूं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसको मैं छोड़ दे रहा हूं, एक क्वीन ऑफ डेक्कन, इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, किस राज्य को, किस शहर को कहते हैं क्वीन ऑफ डेक्कन, ठीक है। लेकिन मैं ये बताऊंगा जरूर, पृथ्वी का स्वर्ग किसे कहते हैं, श्रीनगर में। भाई बहनों, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हाल ही में श्रीनगर में घटना घटी, बहुत दुखद है। जो टूरिस्ट थे उन पे हमला किया गया, और वो कहाँ पे हुआ, पहलगाम बैसरन घाटी में हुआ। कहाँ ये हमला हुआ, पहलगाम के बैसन घाटी में हुआ, और बहुत लोग टूरिस्ट वहाँ, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे, डेथ हो गई। आतंकवादी किसी धर्म, किसी नस्ल न देखकर उन्हें तुरंत शूट कर दिया, मार दिया गया। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये घूमने का समय था श्रीनगर, सबसे ज़्यादा टूरिज्म, सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर को टूरिज्म में सबसे टूरिस्ट से पैसा ही आता है। हर घर में रूम रेंट पे लोग देते हैं, वहाँ के कमाई की जरिया बढ़ गई है वहाँ पे। लेकिन वहाँ की आतंकवादी लोग कुछ कारणों से उन्हें कुछ फेलियर बोला जा सकता है, हालांकि जांच का विषय है, जांच हो रही है, उसे रिजल्ट जारी है, हाल ही में आएगा। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, इसे तुरंत इसे विराम करना चाहिए, रोकना चाहिए। और उन लोगों को, भाई बहनों को विनम्र से निवेदन है कि वह शांति का सहयोग करें सभी लोग, ठीक है। बात बनी कि पृथ्वी का स्वर्ग किसे कहते हैं, इसीलिए पृथ्वी का स्वर्ग किसे कहा जाता है सर, श्रीनगर को, श्रीनगर को, इसीलिए पृथ्वी का स्वर्ग किसी को देखना है तो अब टूरिज्म स्टार्ट हो गया, नॉर्मल माहौल हो गया, कोई दिक्कत नहीं। वहाँ की जो हमारी सेनाएं हैं, वहाँ की कमान जो नॉर्मल तरीके से हर चीज क्रियाएं हो रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी गवर्नमेंट सरकार, केंद्र सरकार सब एक्टिव मोड में है, जवाबदेही रूप में दिया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप घूमने जा सकते हैं। पृथ्वी का स्वर्ग किसे कहते हैं, श्रीनगर जाइएगा, वहाँ को वादियाँ, जो वहाँ का टूरिज्म है, वहाँ की मछलियाँ हैं, आप जो बोट हैं घूमने के लिए बहुत अच्छे सुविधाएं से होती हैं, वहाँ के लोग आपका बहुत समर्थन और सहयोग करते हैं। पृथ्वी का स्वर्ग किसे कहते हैं, श्रीनगर। प्लीज़ भाई बहनों, आपसे निवेदन है, इस कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीवन।